नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बनवाल आपके चैनल बनवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज वीडियो में एक बार फिर से स्वागत करता हूं और तरोताज़ा सुर्खियों के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि नीति आयोग ने जो है सतत विकास के राज्यों की रैंकिंग जारी कर दी है, जिसमें झारखंड और बिहार सबसे लास्ट पायदान पे हैं। उनमें कोई सुधार देखने को नहीं मिला और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे केंद्र सरकार और सीबीएसई को कहा है कि कैसे रिजल्ट घोषित किया जाए उसके बारे में 2 सप्ताह में बताएं। उसके लिए 4 सप्ताह की मांग की गई थी सीबीएसई और सीआईसीएसई के द्वारा, लेकिन मात्र 2 सप्ताह दी गई है। और मानसून की पहली जो है बारिश केरल में आ चुकी है, 2 दिन लेट से पहुंची आखिरकार। और मैं बता दूं, यूपी और गुजरात की सरकार ने 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं निरस्त की। प्रमोट होंगे सभी विद्यार्थी। और हैदराबाद की फर्म बायोलॉजिकल ई से जो है केंद्र सरकार अगस्त से दिसंबर के बीच 30 करोड़ वैक्सीन डोज खरीदने जा रही है। और चौकसी की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी के आरोपी है ये मुख्य आरोपी। और रामदेव महाराज की कोरोनिल को लेकर जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने सम्मन जारी किया है। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने इसके खिलाफ केस भी किया है और ये इन दिनों सुर्खियों में थे वो। चलिए इसी के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं आज का इतिहास जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल जाओ, उसके बाद क्वेश्चन ऑफ द डे एज ए करंट अफेयर्स। स्पेशल टॉपिक पर जो है एवरीडे डिस्कशन की जाती है, तो ये खास टॉपिक पर जरूर देखें क्योंकि इसमें काफ़ी बेसिक पॉइंट्स जो एग्जाम के लिए अच्छे हो सकते हैं, तो इसका नोट्स भी आप तैयार करें। उसका थॉट्स ऑफ द डे जो कि हमारे क्लास का गुरु है, जिससे हम सभी अपने आप को एनर्जेटिक फील करते हैं और आगे बढ़ने के लिए मुझे प्रेरित करता है ये हम सभी को। इसी के साथ विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल जो रोज की तरह आज भी पिछले 7 महीने से अधिक समय से जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करवाई जा रही है। ये क्लास पूरी तरह से मुफ्त है, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई तरह के चार्ज नहीं लिए जाते हैं। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज का इतिहास जुड़ा हुआ सवाल। तो आज ही के दिन वर्ष 1970 में ब्रिटेन से अलग होकर टोंगा एक स्वतंत्र देश बना। आज ही के दिन वर्ष 1929 में जॉर्ज ईस्टमैन ने पहला रंगीन फिल्म का नमूना पेश किया। आज ही के दिन वर्ष 1989 में चीन की राजधानी बीजिंग स्थित थिएनआनमन चौक पर लॉकडाउन समर्थकों ने सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन किया था। इसे दबाने के लिए सरकार के आदेश पर हुई सैन्य कार्रवाई में 10,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। आज ही के दिन वर्ष 1917 में पहली बार पुलित्जर पुरस्कार दिए गए थे। इसकी स्थापना हंगरी मूल के अमेरिकी प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर ने की थी। न्यूयॉर्क वर्ल्ड के हार्वर्ड बायर्ड स्वॉप रिपोर्टिंग की पुलित्जर जीतने वाले वो पहले व्यक्ति थे। आज ही के दिन वर्ष 1936 में बॉलीवुड अभिनेत्री नुतन का जन्म मुंबई में हुआ था। 1945 में 9 वर्ष की उम्र में बाल कलाकार अभिनय की शुरुआत की। 14 वर्ष की उम्र में 1952 में मिस इंडिया का खिताब अपने नाम किया। तो ये था आज का इतिहास से जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है, किस टॉपिक पर डिस्कशन की जा रही है। तो इस तरह के महत्वपूर्ण टॉपिक को देखने के लिए क्लास को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दे और लोगों को शेयर करना ना भूले अपने दोस्तों को, ताकि लोग भी जो है इसका फ़ायदा लाभ उठा सके। अब देखोगे कि यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे क्लास होते हैं जो पेमेंट लिए जाते हैं या अनअकैडमी में, लेकिन ये क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो बता दूं कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान समेत कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हजारों बच्चों कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। यूपी स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग ने जारी आंकड़ों में के मुताबिक 10 साल की उम्र कम वाले 48,696 बच्चे अब तक कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इस दौरान 11 से 20 वर्ष की आयु के करीब 1,42,000 बच्चे कोरोना की चपेट में आए हैं। यह संख्या राज्य की कुल संक्रमितों की संख्या का 11.3% है। मध्य प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट में कहा है कि प्रदेश में कोरोना की पहली और दूसरी लहर में 18 साल से कम उम्र के 54,000 बच्चे संक्रमित हुए हैं। महाराष्ट्र सरकार की बात की जाए तो वहाँ के स्वास्थ्य मंत्रालय ने के अनुसार मार्च से मई तक 18 साल की कम उम्र के बच्चे 18,000 बच्चे जो है चपेट में आए हैं कोरोना के। तेलंगाना सरकार की बात की जाए तो वहाँ पर लगभग 37,332 कोरोना के चपेट में आ चुके हैं। और झारखंड में बात की जाए तो झारखंड की वैसी स्थिति नहीं है, लगभग 150 बच्चे संक्रमित हुए हैं। और इसी तरह राजस्थान की बात की जाए तो लगभग 450 से 500 बच्चे संक्रमित हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो है बड़े राज्य जहाँ पे कोरोना की स्थिति खराब थी वहाँ पे बड़े पैमाने पे बच्चे संक्रमित हुए हैं और अभी भी लगातार हो रहे हैं। बिहार में भी जो है कई बच्चे संक्रमित देखने को मिले हैं। इसलिए आज के अंत थॉट्स ऑफ द डे। तुझे क्या लगा मैं हार जाऊंगा,
तुझे क्या लगा मैं हार जाऊंगा, थोड़ा और इंतजार कर, मैं लौट कर फिर वापस आऊंगा। बिल्कुल सही बात है ना। हर लोगों के मन में ऐसी टेंडेंसी होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग देखते हैं कि एक बार हार मानने पर जो है पीछे हट जाते हैं। तो वो ज़रूरी नहीं है कि आप पीछे हार मान जाओ। आप बार बार कोशिश करो, लगातार कोशिश करो और सामने वाले को दिखाओ, दुनिया को दिखाओ कि मैं एक बार दो बार से हारने वाला नहीं, मैं ज़रूर जीतूंगा और अपने जीवन में फतह करूंगा, अपने सपनों को पूरा करूंगा। तो बहुत ही अच्छी लाइन है। मुझे क्या लगा, सॉरी, तुझे क्या लगा मैं हार जाऊंगा, थोड़ा और इंतजार कर, मैं लौट कर फिर वापस आऊंगा। बहुत ही अच्छी इस व्यक्ति ने लाइन लिखी है, बहुत ही सुपर्ब लाइन है। हर लोगों में यही सोच होनी चाहिए, यही जो है दृष्टि होनी चाहिए, तभी जीवन में जो है लोग आगे बढ़ पाएंगे और अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। इसी के साथ चलते आज का टॉप 10 डेली करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। फटाफट पेन पेंसिल कॉपी लेकर तैयार रहिए ताकि इसका नोट्स तैयार कर सकें। और मैं बता दूं कि आप लोगों ने कल का क्लास नहीं किया है, उसका लिंक मैं शेयर कर दे रहा हूं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक से जुड़ करके कल का क्लास कर सकते हो। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो फटाफट बी रेडी। फर्स्ट आज का पहला सवाल क्या है? तो 40 साल सेवा कर नौसेना का सर्वशिप INS संध्या को डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में सेवा मुक्ति समारोह में विदाई किया गया है। तो जहाज ने अपनी सेवा के दौरान लगभग 200 प्रमुख हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किया है। संध्या स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित श्रृंखला में भारतीय नौसेना का 5वां हाइड्रोग्राफिक सर्वे जहाज है। FL फ्रेजर ने की थी संध्या की परिकल्पना, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था देश के लिए। पश्चिमी तटों, अंडमान समुद्री और पड़ोसी देशों में भी जो लगभग 200 से अधिक जो है सर्वेक्षण कर चुका है। कई छोटे सर्वेक्षण भी किए हैं। औपचारिक मुक्ति समारोह जो है नौसेना डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। नेक्स्ट चलते हैं। नीति आयोग ने सतत विकास के लक्ष्यों में अपनी 2020-21 की तीसरी रिपोर्ट जारी की है, जिसमें सबसे खराब स्थिति जो है उत्तर प्रदेश की, बिहार की है। उसके बाद झारखंड की है। 55 अंक झारखंड को मिला है। यह आंकड़ा पहले 56 था। यूपी में 5 जबकि बिहार के 2 अंकों में सुधार हुई है। तो केरल सबसे अधिक 75 अंक के साथ है। 2020 की रिपोर्ट में 2017 में 70 अंक था। उत्तराखंड 72 है। हरियाणा 67, यूपी 60, बिहार झारखंड 52-56 है। तो काफ़ी सुधार देखने को मिला है कई राज्यों में, लेकिन बिहार जो है सबसे निचले पायदान पर रहा है। तो अमेरिका ने इक्वल एक्सेस टू ग्रीन कार्ड्स फॉर लीगल एम्प्लॉयमेंट EAGAALE विधेयक 2021 को सीनेट में पारित कर दिया है। तो दोनों दलों, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिक पार्टी ने देश को दिए जाने वाले रोजगार पर आधारित ग्रीन कार्ड सीमा हटाने के लिए जो एक विधेयक पेश किया है। इसमें कहा गया है कि संसद सदस्य जोएन लॉफग्रेन और जॉन कुर्टिस ने यह विधेयक पेश किया और इससे भारतीय IT पेशेवरों को फायदा होने की संभावना है जो लंबे वक्त से ग्रीन कार्ड मिलने का इंतजार करते हैं। यानी वो अस्थायी एक रूप से रहने की सुविधा देता है। ये ग्रीन कार्ड एक ऐसा दस्तावेज है, उन्हें यह कार्ड जारी किया जाता है। ज़्यादातर भारतीय IT पेशेवर H1B वीज़ा के जरिए अमेरिका आते हैं। अमेरिका की मौजूद आवर्जन प्रणाली का सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हें ही उठाना पड़ता है, जिसके तहत प्रति देश 7% की सीमा निर्धारित है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज चलते हैं। केंद्र सरकार ने छात्रों को एक और बड़ी राहत देते हुए शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रमाण पत्र की वैधता आजीवन भर कर दिया है। पहले ये मात्र 7 साल थी और यह फैसला जो है 2011 से प्रभावी होगा। तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है स्टूडेंटों के लिए जो TET पास करके बैठे हुए हैं। तो ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने जो है ये घोषणा की है और जो है और राज्य सरकारें जो है TET की वैधता को लेकर पुनर्निर्धारण करने या नया TET प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जरूरी कदम उठाएगी, ये बातें कही गई है। तो 11 फरवरी 2011 के दिशा निर्देशों में कहा गया है कि राज्य सरकार समय से पर TET का आयोजन करेगी और ये बहुत बड़ी खुशखबरी विद्यार्थियों को दी गई है। चीन ने नई पीढ़ी की मौसम संबंधी उपग्रह फेंगयुन 4B को सिचांग प्रशिक्षण केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट के जरिए जो है इसका प्रक्षेपित किया गया है। तो सरकारी समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने ये जानकारी दी है। खिजुआन प्रांत के सिचांग उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से जो है इसको प्रक्षेपित किया गया है। इसका इस्तेमाल जो है मौसम विश्लेषण और पूर्वानुमान व पर्यावरण व आपदा निगरानी क्षेत्र में होगा। यह निगरानी तंत्र और छोटे तथा मध्यम स्तर के आपदाओं से निपटने में क्षमता को मजबूत भी करेगा। नेक्स्ट चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन ने
कोविड-19 महामारी पर 164 पेज के विश्व रोजगार और सामाजिक परिदृश्य रुझान 2021 रिपोर्ट जारी किया है। इसमें कहा गया कि इस साल 10 करोड़ नौकरियों के पैदा होने की संभावना है और इस संकट में अनौपचारिक रूप से 200 करोड़ कर्मियों की आय प्रभावित हुआ है। इसमें महिलाएं युवाओं की सबसे अधिक संख्या है। रिपोर्ट में कहा गया यदि कोरोना महामारी वैश्विक नहीं होती तो करीब करीब 2020 तक 3 करोड़ नई नौकरियां पैदा होती। तो 2021 तक अंतिम 6 महीनों में आर्थिक रूप से जो है सुधरने की संभावना है। ये बातें कही है। ड्रग्स कंट्रोलर ने कोरोना महामारी के बीच गौतम गंभीर फाउंडेशन को अनधिकृत रूप से फेविपिल दवा की जमाखोरी का दोषी पाया है और जो है कंट्रोल की ओर से जो है पेश वकील अनिता राय ने जो है दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि फाउंडेशन ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत अपराध किया है क्योंकि उन्हें अनधिकृत रूप से दवा का स्टॉक करते हुए पाया गया है। ड्रग्स कंट्रोल ने अदालत में बताया कि अब बिना देरी गौतम गंभीर फाउंडेशन दवा विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और एक आप विधायक भी हैं प्रेम कुमार, उनको भी जो है कॉस्मेटिक कानून के तहत जो ऐसी अपराधों में दोषी पाया गया है। और बता दूं कि गौतम गंभीर फाउंडेशन मात्र 1 रुपये में जो है लोगों को भोजन कराती है। दिल्ली में काफ़ी प्रसिद्ध है इनकी रसोई। तो चलिए आगे जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश, 2 सप्ताह में बताएं छात्रों को कैसे दिए जाएंगे 10वीं और 12वीं के अंक। तो ये बहुत ही बड़ी जो जवाबदेही दी गई है क्योंकि सीबीएसई और आईसीएसई ने जो है ये बातें की कि 4 सप्ताह चाहिए उनको मूल्यांकन नीति तय करने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि 2 सप्ताह मात्र मिलेंगे और जल्द ही इसको घोषित किया जाए। और आगे चल के कहा गया है कि अगले जुलाई माह में जो है के अंतिम सप्ताह में इसको पेश कर दिया जाएगा। न्यायमूर्ति एम.ए. खानविलकर और न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी की पीठ ने जो है ये बातें की है। तो कोरोना की दूसरी लहर के दौरान उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान समेत कई राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में हजारों बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तो अभी चिंता खत्म नहीं हुई है क्योंकि लगातार जो है चिंता बनी हुई है राज्यों की। तो राज्य जो है सतर्क रहे हैं। अब बच्चों को लेकर के तीसरी लहर ना है, इसी को लेकर जो है लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि केंद्र सरकार भी जो है लगातार तालमेल के साथ काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं एक चिंता भी लोगों में है कि बच्चों में ये जो प्रकोप या महामारी, वैश्विक महामारी ना फैले। तो नेक्स्ट चलते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हैदराबाद टीका कंपनी निर्माता कंपनी बायोलॉजिकल ई के साथ जो है 30 करोड़ खुराकी की डील की है। उनका भंडारण करने के लिए समझौते को अंतिम रूप दिया गया है। इसके लिए मंत्रालय ने 1500 करोड़ रुपए का अग्रिम भुगतान भी कर दिया है। मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि टीके की इन खुराकों का उत्पादन एवं भंडारण बायोलॉजिकल ई इस साल अगस्त से दिसंबर तक के बीच करेगी। बायोलॉजिकल ई द्वारा विकसित किया जा रहा है टीका एक आरबीडी प्रोटीन सब यूनिट टीका है। तो 30 करोड़ डोज सरकार ने बुक किया है और 1500 करोड़ रुपये दिए हैं एडवांस। तो ये बहुत ही बड़ा सरकार का निर्णय है और लगातार सरकार चाह रही है कि दिसंबर तक जो है पूरी आबादी को जो है वैश्विक टीकाकरण किया जाए। तो चलिए विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल की ओर बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक घंटे विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोगों पर आधारित नहीं है क्योंकि आप देखोगे इलेक्ट्रिसिटी, आयरन है ना, हीटर, कुक जैसे जो इलेक्ट्रॉनिक जो भी यंत्र हैं वो विद्युत धारा पर आधारित होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक घंटे नहीं, उसको दबाओगे तभी बजेंगे। जिस तापमान पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है उसे परम शून्य तापमान कहते हैं। तरंग वेग किसी तरंग द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी को दर्शाता है। फेगोसाइट्स जीवाणु से मानव शरीर की रक्षा करता है। और आखिरी सवाल, कैल्शियम ऑक्साइड लेग्ड लाइम बनाने के लिए यानी बुझा हुआ चूना बनाने के लिए जो है पानी के साथ प्रबलता से प्रतिक्रिया करता है यानी CaO। तो चलिए ये था विज्ञान से जुड़ा 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। तो आगे मैं कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ, तो ज़रूर देखें और लोगों को ज़रूर शेयर करें। ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी सटीक और काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है जो कि आप सभी के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। तो चलिए जानते हैं क्या है आज का इन्फॉर्मेशन। और बता दूं कि आज से UGC नेट कॉमर्स पेपर 2 के लिए क्लास हो रही है, तो आप जुड़ सकते हो। तो नए अंतरिक्ष केंद्र पर जो चीन 3 यात्री भेजेगा। तो चीन ने अंतरिक्ष स्टेशन पर 3 महीने के लिए जो है मिशन के लिए इस महीने के अंतरिक्ष यात्रियों की 3 सदस्यीय दल रवाना होगा। चीन की मानवयुक्त अंतरिक्ष परियोजना के उप प्रमुख डिजाइनर और अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले प्रथम चीनी यांग लीवेई ने इस खबर की पुष्टि की है। 29 अप्रैल को जो है कक्षा में भेजा था। ये पहले
चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 2000 से ज़्यादा विभिन्न क्षेत्रों के लोगों में हुआ अध्ययन PM 2.5 को ऐसे समझे। अमेरिकन पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के अनुसार PM 2.5 हवा में यानी जो पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स, उसकी बात की जाए तो हवा में पाए जाने वाले ठोस कणों और तरल बूंदों के मिश्रण के एक टर्म है। इसमें धूल, गंदगी, कालिक, धुआं, धातु, कार्बनिक यौगिक सहित कई सामग्रियां हो सकती हैं। 18 वर्ष या इससे अधिक आयु के थे अध्ययन में शामिल प्रतिभागी। जॉन्स हॉपकिंस मेडिसिन के शोधकर्ताओं ने किया अध्ययन। गंध पहचानने की क्षमता पर वायु प्रदूषण के प्रभावों की जांच। जामा नेटवर्क ओपन में प्रकाशित किए गए अध्ययन के परिणाम, यानी कहा गया है कि 18 साल या उससे अधिक युवाओं में जो है प्रदूषण के कारण जो है सूंघने की क्षमता जो है बहुत ही कम हो रही है। शोधकर्ताओं ने इस तरह जो है किया अध्ययन में शोधकर्ताओं ने 18 वर्ष से अधिक उम्र के लगभग 2690 लोगों को शामिल किया। इसके जनवरी 2013 से 2016 के बीच जो है ऑटोलॉजिस्टिक्स के साथ जो है इसकी जांच की और ये रिपोर्ट सामने लाई है। इसी के साथ आप सभी से लेता हूँ, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। सभा के जाते जाते एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि ऑल काइंड्स ऑफ नोटिफिकेशन मिल सके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। और बता दूं कि आज रात 8 बजे से जो है यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस हो रही है, तो आप जरूर ज्वाइन करें। तो स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। थैंक यू टू ऑल ऑफ फॉर वाचिंग। थैंक यू।